यही प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान, हम आपके सेवक हैं, आप ही हमारे स्वामी हैं। बस आपकी चाकरी में कोई चूक न हो जाए, यही आप हमें आशीर्वाद देते। अगर प्रत्येक कर्म को हम भगवान का कर्म मान लें, भगवान का ही कार्य मान लें, तो हमारे हृदय के अंदर भक्ति जागृत हो ही जाएगी, प्रेम जागृत हो ही जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथा सुदयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। देखिए, हम धर्मानुष्ठान करें, हम यज्ञ करें, जप करें, तप करें, तीर्थों का सेवन करें, ये सब करते हुए भी अगर हमारा प्रभु चरणों में प्रेम जागृत नहीं हुआ, भक्ति जागृत नहीं हुई, तो कहा श्रम एव ही केवलम। यह केवल श्रम मात्र है, श्रम के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक बार की बात है कि एक नाविक नाव चला रहा था और उसमें कई सारे लोग बैठे हुए थे, खूब लोग बैठे हुए थे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बैठा था, बाहर विदेश में पढ़ करके आया था, और वो व्यक्ति उस नाविक से बार बार पूछ रहा था कि तुम्हें भूगोल का ज्ञान है क्या? नहीं, भूगोल क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। का खगोल का ज्ञान है? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे भैया, तुम्हें गणित आती है? नहीं, मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे गणित नहीं आता। कहा विज्ञान का ज्ञान है? क्या नहीं। ऐसे वो बार बार पूछता जाता, और वो कहता कि मुझे नहीं पता, तो वो ये कहता कि ये भी नहीं पता, तो क्या पता है तुमको? क्या जिंदगी है तुम्हारी? ये भी नहीं सीखा तो क्या किया? ऐसे वो बार बार उससे कहता जा रहा था, कहता ही जा रहा था। हुआ ये कि जब नाव चल रही थी तो उसमें तूफान आ गया, और इतना ज्यादा तूफान आया कि नाव पलट गई। और जैसे ही नाव पलटी, अब वो नाव चलाने वाला कहता है कि तुमको तैरना आता है कि नहीं? वो कहता है और सब कुछ तो सीख लिया, लेकिन तैरना नहीं सीखा। का तैरना नहीं सीखा तो तुम्हारा सब कुछ सीखना व्यर्थ है, अब डूब मरो, अब कोई नहीं बचाने वाला। मुझे तैरना आता है, देखो मैंने और कुछ नहीं सीखा, लेकिन तैरना सीख लिया है। तो ऐसे ही इस संसार के अंदर बहुत कुछ सीखने से कुछ नहीं होता है। अगर भगवान का प्रेम प्राप्त कर लिया, भक्ति प्राप्त कर ली, तो आपने सब कुछ सीख लिया है। भगवान की भक्ति मिल गई तो इस संसार से तर जाएंगे, इस समुद्र से पार हो जाएंगे। और अगर भक्ति नहीं सीखी, प्रेम नहीं सीखा, तो फिर इस भव सागर में डूब जाएंगे, फिर बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए प्रत्येक कर्म को करते हुए यही भावना रखनी चाहिए कि इस कर्म के द्वारा मुझे भगवान में प्रेम प्राप्त हो, मुझे भक्ति प्राप्त हो। ऐसी भावना नहीं रखनी चाहिए कि मैं ये गो सेवा कर रहा हूँ तो इसके द्वारा मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके द्वारा मुझे अनंत लोकों की प्राप्ति हो। ऐसी भावना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वर्ग की कामना करोगे, आखिर स्वर्ग में भी कब तक रहोगे? पुण्य किया है, पुण्य के बल स्वरूप स्वर्ग में चले जाओगे। लेकिन गीता क्या कहती है? क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होने पर वापस यहीं मर्त्यलोक में ही आना पड़ता है, वापस यहीं संसार में ही, इस जन्म मरण के चक्कर में ही भटकना पड़ता है। एक बार की बात है, श्री वशिष्ठ जी महाराज अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। इतने में उन्हें हंसी आ गई। शिष्यों ने कहा, महाराज आप हंसे क्यों? कहा नहीं ऐसे हंसे। कहा नहीं, आप बिना कारण के हंसते नहीं है, व्यर्थ में आप हंसते नहीं हैं। आपकी हंसी का जरूर कोई न कोई गूढ़ रहस्य है, आप बताएं। तो कहा देखो, ये जो कीड़ा चल रहा है,
ये अपनी मुंह में गुड़ की ढेली लिए वह भाग रहा है। क्यों भाग रहा है? इसको लगता है कि दूसरे कीड़े मुझसे ये गुड़ की ढेली छीन लेंगे। लेकिन ये जो कीड़ा है यह 14 बार इंद्र बन चुका है। 14 बार इंद्र बनने के बाद में भी इसकी यही हालत है। ये ऐसे ही 84 लाख योनियों में भटक रहा है। तो पुण्य कर लोगे, पुण्य के बल स्वरूप स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन स्वर्ग मिल जाना ये कोई जीवन का यथार्थ सत्य नहीं है। इसमें हमारे जीवन का परम लाभ नहीं है। स्वर्ग में जाने के बाद में वापस मर्त्यलोक में ही आना पड़ेगा। इसलिए हमें स्वर्ग की बात नहीं करनी चाहिए। ज्यादातर लोग स्वर्ग की ही बातें करते हैं, ये कर लो, वो कर लो, ये पुण्य मिल जाएगा, वो पुण्य मिल जाएगा, ये स्वर्ग मिल जाएगा, वो स्वर्ग मिल जाएगा। बस यहीं तक लोग सीमित हैं, आगे की बात तो कोई करते ही नहीं। हमारे संत महापुरुष कहते हैं प्रत्येक कर्म को निष्काम भाव से करो। हमारी माताएं बहनें कहती है महाराज ने बढ़िया बढ़िया गरम गरम भोजन कराओ, तुम्हारे आगे भी बढ़िया गरम गरम भोजन मिली, ठंडो करावा तो ठंडो मिली। इस भावना के साथ में मत कराओ। प्रत्येक कर्म को निष्काम भाव के साथ में करो। निष्काम भाव से जो कर्म किया जाता है वही आपकी मुक्ति का कारण है। स्वार्थ की भावना से किया गया कर्म वह आपके बंधन का कारण है। इसलिए निष्काम भक्ति को ही हमारे शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया है। इसलिए निष्काम भक्ति को ही व्यक्ति को अपनाना चाहिए। निष्काम भक्ति से ही हमें भगवत प्राप्ति हो सकती है। निष्काम भक्ति से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज के कथा सत्र को